बच्चों, आज हम आपको जैसा बताया हमने इतिहास का पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। सबसे पहला हमारा हेडिंग है व्यापारिक मार्ग। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना आरंभ कर दिया था, जिनमें सबसे पहले कौन लोग आए? पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रांसीसी और सबसे बाद में अंग्रेज। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल के द्वारा होता था, पानी के रास्ते और धरती के रास्ते। इन मार्गों की संख्या उस समय 3 थी। पहला मार्ग था फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। तीसरा मार्ग, इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा जो मार्ग था वो है लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया तक का, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। और तीसरा मार्ग था मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए। इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया। मतलब ये है कि इटली ये चाहता था कि भारत से व्यापार सिर्फ हम ही करें और कोई दूसरे देश ना कर पाएँ। इसलिए उसने क्या किया कि इटली से आने वाला जो रास्ता था उस पर उसने रोक लगा दी कि इस रास्ते से भारत कोई नहीं जाएगा। इससे परेशान होकर के यूरोप के देशों ने अन्य दूसरे मार्गों की खोज करना शुरू की। हमारा जो हेडिंग था व्यापारिक मार्ग। 15वीं शताब्दी माने 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार जमा लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और मध्य भारत के पुराने संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। माने जिस रास्ते से भारत यूरोप आ जा सकते थे उस रास्ते को ही तुर्कों ने बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने तुर्की पर कब्जा कर लिया, इटली पर कब्जा कर लिया था। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। मतलब यहाँ के रास्ते से आप यूरोप जा सकता था सामान। अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। ये पुराना मार्ग था, लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा जमाने के बाद यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा। तो अब निश्चित था कि हम एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज करें। वो नए व्यापारिक मार्ग क्यों खोजे गए? देखें, हम अगला हेडिंग हमारा यही, नए समुद्री व्यापारिक मार्गों की खोज। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज करना आरंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी। मतलब ये कोई निश्चित नहीं था कि इस रास्ते से हम यहाँ पहुँच सकते हैं। बस संभावना थी कि अगर कोशिश करके देखें तो हो सकता हम भारत पहुँच सकते हैं। इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजा, माने यूरोप के जो नाविक थे, उन्होंने यूरोप के जो राजा थे उनसे ये मांग की कि अगर आप हमारी मदद करें तो हम आपको वहाँ से आपका धर्म वहाँ फैलाएंगे, आपके लिए धन लेके आएंगे और आपका साम्राज्य भी वहाँ तक पहुँचाएंगे। इसके लिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। जहाँ तक बात आई धन की, तो उन्होंने क्या कहा, व्यापारियों ने, नाविकों ने राजा से कि राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करेंगे, कीमती धातु, सोना, चांदी आदि व मसालों के फायदेमंद व्यापार से हम एकत्रित करने की संभावना है। मतलब उन्होंने कहा कि हम भारत से मसालों का व्यापार करेंगे। भारत में मसाले बहुत अच्छे किस्म के होते हैं और उन्हें यहाँ पर लाकर बेचेंगे तो उससे हमें दुनिया भर का धन मिलेगा। दूसरा लालच दिया धर्म, कि आपका ईसाई धर्म हम दूर देशों तक फैलाएंगे, मतलब भारत में ईसाई धर्म को फैलाएंगे। तीसरा उन्होंने कहा ध्वज, अर्थात आपका झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराएंगे, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्च वहन किया। मतलब उन राजाओं ने
कहा कि ठीक है, हम आपको रास्ते का जो खर्च है हम देंगे, लेकिन आप जा कर के जिस उद्देश्य के लिए आप जा रहे हैं वो आप वहाँ पर जाके पूरा करें। इनके नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा एक यंत्र होता है जिससे दिशा का पता लगता है। गहरे समुद्रों में जब दूर तक चले जाओ तो पता नहीं लगता कि किस रास्ते किस दिशा में जा रहे हैं हम, लेकिन ये कुतुबनुमा जो होता है ये आपको दिशा बताता है। ये हमेशा इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। इससे हमें दिशाओं का ज्ञान पता रहता है, तो उन्हें पता इससे चलता रहता है कि हम भारत जा रहे हैं तो कहाँ पहुँचेंगे। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा अपनी लंबी यात्रा जलमार्ग के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए, मतलब उसने अफ्रीका का चक्कर काटा और भारत के पश्चिमी समुद्र तट माने कालीकट बंदरगाह पहुंचा। कालीकट आज की तारीख में हमारे यहाँ गोवा में है। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गए। तो हमारा जो हमने शुरू किया था कि किस प्रकार यूरोप के लोग भारत आए, तो अभी तक हमने देखा कि यूरोप के लोग भारत किस प्रकार आए। मतलब किन समुद्री रास्तों के द्वारा वो भारत में उनका आगमन हुआ। यहीं तक आज पढ़ाएंगे, इसको आप गौर से देखिएगा, कल आपको फिर से पढ़ाएंगे।